उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदम उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांतं त्रैलोक्यं मंडलम कुरु त्रैलोक्यं मंगलम कुरु त्रैलोक्यं मंगलम कुरु त्रैलोक्यम मंडलम कुरु। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज देव दीपावली के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु को याद करते हुए आप सबके सम्मुख कबीरदास जी की एक ऐसी ध्यान योग वाली रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे और उसकी कुछ बहुमूल्य बातें आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झंकार बजे। रस गगन गुफा में अजर झरे। इन दोनों पंक्तियों में कबीरदास जी ने साधना की चरम और परम अवस्था को प्रस्तुत किया है। वो कहना चाहते हैं कि जब एक साधक पूर्ण रूप से ईश्वर में समाहित हो जाता है तो वह एक ऐसे मुद्रा में और एक ऐसे मानसिक गुफा में प्रवेश कर जाता है जहाँ पर आनंद लोक और आनंद की, परमानंद की प्रतीति होने लगती है और लगातार अनवरत गति से वो केवल आनंद ही आनंद की वर्षा होने लगती है, जिसमें साधक को बहुत ज़्यादा आनंद आने लगता है। और ऐसी स्थिति में बिना किसी वाद्य यंत्र के वो एक परमानंद वाली प्रतीति यानी कि झनकार सुनाई देने लगती है। तो कबीरदास जी ने कहा, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झंकार बजे। बिना बाजा के ही झंकार की झंकृति हमारे कानों में सुनाई देने लगती है और साधना की अवस्था में आनंद लोक का विचरण एक साधक करने लगता है। इसके पश्चात वो कहना चाहते हैं, जब समझ परै तब ध्यान धरै। जब साधना में लोगों को आनंद आने लगता है तब साधना के महत्व को वो साधक समझने लगता है, और जब ये बात समझ में आती है तभी हमें ध्यान और योग की मुद्रा में बैठना चाहिए, ध्यान प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, बिना ताल जहाँ कंवल फूलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। और इस पंक्ति के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि एक ऐसी गतिविधि वो हमारे मनोमस्तिष्क में और हमारे अंतर जगत में, हमारे हृदय में ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर, ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई देने लगता है जहाँ पर साधक को आनंद आता है कि बिना तालाब के, बिना जल के ही सुंदर कमल का पुष्प जो शुभता का परिचायक होता है, वह कमल का पुष्प अनगिनत पुष्प दिखाई देने लगते हैं। और उस पुष्प को देखकर वह जो हंस, आत्मा रूपी हंस है, वह वहाँ पर केली माने वह क्रीड़ा करने लगता है। ऐसे कमल को, सुंदर कमल को देखकर, कमल जो है ईश्वर का प्रतीक है, उसको देखकर वो जो आत्मा रूपी हंस है वह क्रीड़ा करने लगती है, यानी बहुत ज़्यादा चरम परम आनंद को महसूस करने लगती है। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं, बिना चंदा उजियारा दर्शय, जहाँ तहाँ हंसा नज़र परै। अब यहाँ पर हंस का अभिप्राय है वह जो श्वेत रंग का हंस, यानी कि वह ईश्वर का प्रकाश,
ईश्वर रूपी प्रकाश, ईश्वर रूपी ज्योतिर्खंड, ज्योतिर्बिंब, वो तो बिना किसी चांद के प्रकाश के ही साधना की चरम अवस्था में वह परमपिता परमेश्वर अपने उजाले को लेकर हंस की भांति वो श्वेत रंग को यानी प्रकाश को दिखाई देते हैं और उस प्रकाश से हमारा अंतर हृदय की कालिमा हमेशा के लिए मिट जाती है और सिर्फ हम प्रभु का ध्यान करते रहते हैं और यह समाधि की वो बहुत ही उच्च अवस्था कहलाती है। फिर आगे वो कहते हैं रस गगन गुफा में अजर जरे, यानी कि जो ध्यान की गुफा है, जो आकाश यानी स्वर्ग लोक की वह जो के समान जो ध्यान की गुफा है, उसमें अनवरत गति से आनंद की वर्षा होने लगती है। फिर वो कहते हैं साधकों को वो सावधान करते हुए और नया मार्ग दिखाते हुए कबीरदास जी कहते हैं 10वें द्वार तारी लागे, अलख पुरुष को ध्यान धरे। 10वें द्वार तारी लागे, अलख पुरुष को ध्यान धरे। कबीरदास जी का कहना है कि जब 10वीं अवस्था को ध्यान मुद्रा में जो 10वीं अवस्था या ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं, वहाँ पर हमारी जो प्राणायाम क्रिया से जो हमारी आत्मा का और प्राण तत्व है वह यहाँ पर आकर जब केंद्रित हो जाता है और उसके पश्चात भी उस परमपिता परमेश्वर का हम दर्शन जब नहीं कर पाते हैं तो आत्मा व्याकुल अवस्था को प्राप्त होती है। वह व्याकुल होकर वह छटपटाने लगती है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? अलख पुरुष को ध्यान करें। वह परमपिता परमेश्वर जो लक्षित नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, साधक की साधना को वह सफल नहीं बना रहा है, तो ऐसे समय में और भी ज़्यादा ध्यान योग की मुद्रा में साधकों को बैठ जाना चाहिए और उस अलक्षित परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए। उनके ध्यान में अपने संसार को भूल जाना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। ऐसी ध्यान अवस्था के पश्चात कभी काल भी एक साधक का बाल बांका भी नहीं कर सकता और माया अपनी ओर कभी किसी भी रूप में ऐसे साधकों को कभी खींच नहीं पाती, यानी वह सिद्ध पुरुष हो जाता है और मन के जो विकार हैं काम क्रोध मद लोभ, ये सब के सब जलकर खाक हो जाते हैं, यानी वो परम लक्ष्य को वह साधक प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात वो कहते हैं रस गगन गुफा में अजर जरे, बिन बाजा झंकार बजे। रस गगन गुफा में अजर जरे। आगे वो कहते हैं जुगन जुगन की तृषा बुझानी, करम भरम अग व्याधि डरे। जुगन जुगन की तृषा बुझानी, करम भरम अघ व्याधि डरे। कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि यदि हम ईश्वर के आनंद में लिप्त हो जाते हैं, अपने वजूद को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं स्वयं को, तो एक विशेष प्रकार का भाव मन में जागृत होता है। जो हमारे मन में इच्छाएं जो काम बेली कहलाती हैं,
वो इच्छाएं युग युग से जो चली आ रही हैं वो हमेशा के लिए वो नष्ट हो जाती हैं। साधना एक तपस्या एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की इच्छाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है और इस संसार में आकर विभिन्न प्रकार के वो पातकी कर्मों को हम करते हैं, भ्रम में रहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। अघ पाप यानी पाप जो हम पापक कर्म करते हैं, व्याधि यानी रोग शोक की पीड़ा से ग्रसित रहते हैं, बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना ईश्वर की आराधना के। ये सभी इच्छाएं और सांसारिक रोग शोक की पीड़ा वो सभी हमारी साधना के सामने जलकर वो खाक हो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होता। हम परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, परमानंद की प्रतीति होने लगती है। इसलिए वे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, अमर होय कबहूँ जो मरे। यदि हमने ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर ली, ऐसी साधना की अवस्था को हमने जान लिया, समझ लिया और प्रभु के मार्ग पर निकल पड़े, आध्यात्मिक डगर के कष्टों को हमने झेल लिया और प्रभु को, उस परमात्मा तत्व को हमने प्रसन्न चित्त कर लिया, तो हमको ईश्वर स्वयं अमर बना देते हैं और उस परम तत्व में हमारा आत्म तत्व विलीन हो जाता है और शारीरिक यह जो सांसारिक शरीर है वह मर जाती है, लेकिन आत्मा अजर अमर होकर उस परमात्मा तत्व में पूर्ण रूपेण वह विलीन हो जाती है। तो साधना का यह जो सुंदर फल हमें मिलता है वो आज के युग में ऐसी साधना करने वाला कोई भी साधक, बहुत कम साधक होते हैं जो दिखाई देते हैं। गौतम बुद्ध ने 14 वर्ष तक गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान मुद्रा में अपना समय व्यतीत किया। अंततः इतने लंबे काल के पश्चात वह स्वर्गलोक से परमपिता परमेश्वर ने स्वयं वो अपनी कृपा वृष्टि पुष्प के माध्यम से उनके ऊपर वर्षाई। और महर्षि वाल्मीकि को हम कैसे भूल सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे साधक थे कि ध्यान और साधना की मुद्रा में बैठकर उनको जरा भी इस संसार का ज्ञान नहीं था। उनका आत्मबल और यह शरीर बल बिल्कुल विचलित नहीं होता था ध्यान की मुद्रा में। इसलिए जीवन में ध्यान योग का, प्राणायाम का बड़ा ही महत्व है और उनके पूरे शरीर में मिट्टी का एक टीला बन गया था जिसमें चींटियों ने, दीमकों ने प्रवेश करके उनके शरीर के तमाम छिद्रों में, रोम छिद्रों में प्रवेश करके उनके शरीर को जीर्ण शीर्ण कर दिया था। लेकिन उनकी आत्मा परमात्मा तत्व से शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान योग का बहुत ही महत्व है। तमाम ऋषियों और मुनियों ने ऐसे ही ध्यान मुद्रा के माध्यम से अपने लक्ष्य को, अपने उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया है। इसलिए गोविंद, हे गोविंद, आज जागकर सबका मंगल आप करिए। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। यदि आपको यह भावना हमारी समझ में आती है तो मुझे
अवश्य आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं और मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।